ओम नमः शिवाय। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हु आई एम, मैं कौन हूँ और आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का निवास कहाँ है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का धाम कहाँ है। राइट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आत्मा जिस तरीके से हमारा शरीर चलने के लिए, हमारा ये शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, जो है अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। राइट, उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है उसके भी 7 गुण हैं। वो सातों गुण हमारे कम होने की वजह से हम कहीं ना कहीं आज की डेट में हर एक सोल परेशान है, क्योंकि जो सोल का जो जिस तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, उसी तरीके से हमारे इस अपनी आत्मा को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से डिसीजन लेने के लिए हमें हमारे वो गुण वापस चाहिए, जो हमारे 7 गुण हैं। राइट, वो हमारे सातों 7 जो गुण हैं वो हमारे गुण हैं पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति एंड ज्ञान। राइट, ये हमारे 7 गुण हैं, हमारी आत्मा के 7 गुण। इसीलिए तो कहा जाता है सतोगुणी आत्मा। क्यों कहा जाता है? यही रीजन है, बिकॉज हमारी आत्मा के 7 गुण हैं, जो कहीं ना कहीं गुण आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। क्योंकि पवित्रता आप देखिए, अगर मैं बात करूं पवित्रता की, तो दूर दूर तक नहीं है। हम अंदर से कुछ और हैं, हम बाहर से कुछ और हैं। तो पवित्रता हमारी हमारी सोल की जो पवित्रता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। राइट, शांति, अगर मैं बात करूं पीस की, तो आप देखिए हम शांति के लिए, हम पीस के लिए कितने दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमें वो शांति दूर दूर तक नहीं मिलती, क्योंकि पीस हमारा 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 जो जो ये गुण है ना, ये हमारे ही है, हमारे अंदर ही है। बस हमें इन्हें पहचानना है, हमें इन्हें एक्टिव करना है। राइट, बात करूं प्रेम की, तो अगर मैं लव की बात करूं, तो आज की डेट में वो लव है ही नहीं, एक अनकंडीशनल लव। हर किसी को किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए। वो प्यार, मतलब अगर आपसे कोई गुस्सा कर जाए, राइट, तो आपसे कोई कुछ गलत बोल जाए, तो आपके अंदर वो जो प्यार है वो एकदम से गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। वो मतलब बहुत अलग तरीके से रिएक्ट होता है। उसके बाद है सुख। सुख भी कहीं दूर दूर तक नहीं है, हम कहीं ना कहीं हर एक चीज के लिए परेशान है। राइट, आनंद, आपको पता ही है कि वो भी कहीं भी नहीं है। शक्ति, हमारे अंदर शक्ति की पावर है ही नहीं। आप सोचिए, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले सके। हम अपनी लाइफ के डिसीजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हम दूसरों से पूछते हैं कि क्या मेरे लिए ये सही है, क्या मेरे लिए ये सही है। मतलब अपनी लाइफ तक के डिसीजन हम खुद से नहीं ले सकते। वाई? क्योंकि हमारी शक्ति, पावर की जो एनर्जी है वो बहुत लो हो चुकी है। एंड सबसे लास्ट है ज्ञान। स्पिरिचुअली ज्ञान, आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं है, और बहुत सारे लोग तो जानना ही नहीं चाहते कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। उन्हें लगता है कि जो है ये शरीर है, लेकिन ये शरीर सिर्फ एक साधन है। इस शरीर को कहीं ना कहीं, इस सोल को एक जरिया चाहिए अपने कर्मों को पूरा करने का। तो वो इस शरीर का कहीं ना कहीं बोलते ना साधन है। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो हमेशा एक ही, ड्राइवर की सीट तो एक ही होती है ना, वो है सोल। और सोल की सीट फिक्स है, जो हमारी प्रकृति के बीच में रहती है। राइट, तो ये कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि हमारी सोल को इन सातों गुणों को हमें एक्टिव करने की जरूरत है। और वो एक्टिव कैसे होगी? मेडिटेशन से। तभी तो कहा जाता है सतोगुणी आत्मा। क्यों? क्योंकि हमारी 7 गुणी यही आत्मा है, इसी गुण से हमारी आत्मा बनी हुई है। तो हमें जरूरत है अपनी आत्मा को एक्टिव करने की। राइट, हम कहीं ना कहीं अपने इन गुणों को छोड़कर हम 5 जो 5 विकार हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें फंसे हुए हैं। हमें उन्हें हटाकर अपने सातों गुणों पे फोकस होना चाहिए। और ये कैसे एक्टिव होंगे? जब आप मेडिटेशन करोगे, डेली यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, उनसे बातें करोगे ना, धीरे 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 ये चीजें आएंगी, एकदम से नहीं आती। अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे, अभ्यास से ही हर एक चीज होती है। तो आप अभ्यास कीजिए और अपनी सोल को और ज्यादा प्योर बनाइए। वो कैसे बनेगा? जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, तो हमें फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि हम अपने डिसीजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहे। हम किसी से इसलिए प्यार करेंगे क्योंकि हमें वो कुछ दे।
नो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, जब आप स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक में जाते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है कि हम देने वाले बन जाते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम किसी को देने वाले बनते हैं, किसी को हैप्पी करने के लिए, हर किसी को प्यार देते अनकंडीशनली। हमें कुछ नहीं चाहिए और हम अपने डिसीजन खुद से लेना जानते हैं। हमें पता होता है, यूनिवर्स हमें बताता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। तो आगे मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अपने आप पे फोकस रहिए और मेडिटेशन कीजिए। आगे मैं बिल्कुल गाइड करूंगी, आगे मैं और चीजें बताऊंगी कि हमारी सोल कैसे काम करती है, क्या है हमारा थॉट प्रोसेस, क्या होता है, राइट। तब तक के लिए ओम शांति।